मिलता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कार दिया। ठीक है, और दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से या अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। और नूह ने जब ये उसकी बात सुनी, यानी उस कुत्ते की ये बात सुनी, तो बहुत दिनों तक रोता रहा। महाभारत में अंत तक एक और जो है मतलब जो जोड़ा गया है, जो आपको समझाने के लिए है कि महाभारत में अंत तक युधिष्ठिर का साथ जो देने वाला था वो एक कुत्ता ही था। दुनिया के अस्तित्व में आ जाने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से मिलता है, परंतु ये सब जानते हैं कि पशु पक्षी मानव नदी पर्वत पहाड़ समंदर आदि सभी जो हैं इस धरती पर सबका सबका समान अधिकार है। केवल ये इंसान ही नहीं है जो कि वो पूरी धरती पे अपना है ना राज्य पसार के बैठेगा। पहले पूरे संसार जो था एक परिवार के समान हुआ करता था, है ना। आपने देखा होगा, आपने अपने अपने जो दादाजी हैं सुनी होंगी उनसे कि पहले एक घर में बड़े कितने सारे लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, एक बरामदा होता था, सब बैठकें होती थी, सब बैठते थे। परंतु अब आज जो मानव है उसने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं परिवारों के बीच में भी। बढ़ती जनसंख्या जो है ना, ये जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसने समंदर तक को भी समेट दिया है। अब समुंदर में भी पानी डाल के वहाँ पे भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, फ्लोटिंग बिल्डिंग्स बन रही हैं। पेड़ों को रास्ते से हटा दिया गया है ना, ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं। दिनों दिन प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। फैलते प्रदूषण से जो पक्षी हैं वो अपनी बस्तियों से भाग रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शायद ये जैसे है ना, एक जैसे हम लोगों को कभी कोई जहरीली गैस जब हम नहीं सांस ले पाते, तो क्या पता जो ये पोल्यूशन है उससे ये जो चिड़िया पशु पक्षी हैं उनके लिए हानिकारक है और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति के दायरे की एक सीमा होती है, यानी प्रकृति जो है, नेचर जो है ना, उसका भी एक पेशेंस लेवल है। तो इसी कारण कभी कभी जो प्रकृति है उसमें हम बहुत सारी आपदाओं के रूप में है ना देखते हैं कि किस प्रकार कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो ये प्रकृति ही है जो हमें समय समय पे संकेत देती है ना, हमें जगाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे लेखक की माँ द्वारा की गई एक सीख की बात और ग्वालियर की घटना। लेखक की माँ सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। आपने सुना होगा कि हमें भी कहा जाता है कि शाम का समय हो गया, पेड़ से फूल या पत्ते मत तोड़ो, और दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, यानी जब हम शाम को दिया जलाते हैं ना, और इस तरह से दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, यानी पानी को देखो तो उसे सलाम यानी नमस्ते करो, है ना, उसका आदर करो। कबूतर को मत सताओ, है ना। क्यों ना सताओ कबूतर को, ये उनकी माँ बोलती थी लेखक की, क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। और मुर्गे को परेशान मत करो, क्यों, क्योंकि वे अजान देकर सबको जगाते हैं। ग्वालियर में लेखक का मकान था, तो एक बार क्या हुआ कि रोशनदान में कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार वहाँ से बिल्ली गुजरी और उसने उसके 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया, और उनकी जो माँ है उन्होंने सोचा अब एक अंडा तो टूट गया है, चलिए मैं दूसरे अंडे को बचाती हूँ। और बचाने के चक्कर में क्या हुआ, उनसे वो अंडा भी गिर गया और टूट गया। अब जब वो अंडा टूट गया तो उनकी माँ इतनी दुखी हुई और इस गुनाह के लिए उन्होंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, मतलब उनको ये लगा कि उनसे गुनाह हो गया है। ठीक है, अब आज का समय देखिए, अब लेखक जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, और अब वो अपनी बात बताते हैं कि किस प्रकार जो उनकी जो पत्नी है, उनके फ्लैट में भी एक बार अब कबूतर ने घोंसला बना दिया, पर लेखक और उनकी पत्नी इतनी दुखी होती हैं उन कबूतर से कि उन्होंने वहाँ पे जाली लगा दी है और उसे पूरा बंद कर दिया है। देखिए, बदलता हुआ माहौल, मतलब आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समुद्र था, दूर दूर तक घने जंगल थे, अब बस्तियाँ बन गई हैं, अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए गए हैं, है ना, घरों में प्रवेश करने की सभी रास्ते बंद हैं। अब कोई भी सुलेमान नहीं है, कोई भी नूह नहीं है, और कोई भी लेखक की माँ जो है नहीं है, जो कि दूसरों के दुख दर्द में उनको समझ के उनके दुख में भी जगह उनको कुछ है ना राहत पहुंचाने की काम कर सके। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान की जो स्वार्थ लोलुपता है उसका यहाँ पे भरसक जो है निंदा करते हुए पुराने उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया गया है कि जो धरती है ये बराबर ये उन सभी जीव जंतुओं की भी है, केवल और केवल मानव की ही जागीर नहीं है। हम अभी भी सुधर जाएंगे तो शायद ये प्रकृति जो है हमें है ना इसके नुकसानदायक कोई भी ऐसा नहीं देख पाएंगे। आशा करती हूँ कि बच्चे आपको ये पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।